राइट। हम लोग यहाँ तक डिस्कस करते हुए चलते चले आए थे और आखिर में आकर के हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे मोक्ष पे आकर के हम लोग रुक गए थे कि मोक्ष कैवल्य, मैं एक बार फिर आपसे कह दूं, योग की भाषा हजारों साल पुरानी भाषा है। आज के पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश करोगे उसी लैंग्वेज को एज इट इज़ जैसी वो है, तो आज की लैंग्वेज में, आज की भाषा में, आज की टर्मिनोलॉजी में आपको समझ में नहीं आएगी वो चीज़। आज अगर समझने की कोशिश करोगे उसको, हर 4 कोस की भाषा नहीं समझ में आ रही हमको, आपको यहाँ से आप कश्मीर चले जाओ तो आपको भाषा नहीं समझ में आ रही, कश्मीर क्या बोल रहा है, राइट। वहाँ से उड़ करके आप कन्याकुमारी चले जाओ तो वहाँ नहीं समझ में आता कि आपको वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो हज़ारों साल पुरानी भाषा की बात हो रही है, ठीक है, राइट। जिसको वो लोग पुराने ज़माने में, जिसको हम लोग एक बार हमने आपसे डिस्कस भी किया था, जिसको वो लोग सवाब, गुनाह, पाप, पुण्य, इस तरीके की बातों से बोलते थे, उसका मतलब होता है आज की भाषा में आपका अपना नुकसान, अपना फ़ायदा। आपका जो फ़ायदा है दैट इज़ पुण्य, दैट इज़ सवाब, कि सवाब मिलेगा, मतलब आपका कुछ फ़ायदा मिलेगा, आपको कुछ नुकसान हो जाएगा आपका, राइट। अब आज के यूथ को अगर आप समझाने की कोशिश करो कि सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, तो वो कहेगा हाँ होता होगा, ठीक है, मुझे करने से मतलब है। लेकिन उसको उसका नुकसान समझा दो, अगर समझा दो, या उसका फ़ायदा समझा दो, तो फिर वो 4 बार सोचेगा फिर, राइट। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुराने ज़माने की भाषा को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना। अब देखो यहाँ पे वो एक बात बोल रहे हैं जिसको हम आज कहते हैं अल्टीमेट वांट्स ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस को चाहिए क्या है? ह्यूमंस को चाहिए क्या है? जो कुछ भी चाहिए, अभी वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो जो कुछ भी बता रहा है चाहिए, ये चाहिए ह्यूमंस को अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब हाँ, मतलब फाइनली, एट द एंड ऑफ द डे उसको ये मिलना है, राइट। इसको जो है वो योग हजारों साल पुरानी भाषा में इसको वो कहता है कैवल्य या मोक्ष। अब हजारों साल पुरानी मोक्ष भाषा है, कैवल्य एक भाषा है, टर्म है, आज वो चलता नहीं। जिस कॉन्टेक्स्ट में चलता है उस कॉन्टेक्स्ट को आज का मेजॉरिटी ऑफ द यूथ मानने को तैयार नहीं है, राइट। तो उसको नहीं अडॉप्ट करता वो, राइट। हम लोग जो है वो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि असल में अल्टीमेट वांट्स ऑफ इंसान है क्या। आपको जो चाहिए, आपके दिल के अंदर गहरे उसमें वो सारी ख्वाहिशें, वो सारी इच्छाएं हैं जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके, राइट। उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं योग सूत्र के अंदर जो है वो महर्षि पतंजलि ने, अच्छा एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग बिना रेफरेंस के अभी तक जो है वो मतलब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसका रेफरेंस योगिक बुक्स के अंदर होना चाहिए, राइट। उसको फिर हम हज़ारों साल पुरानी भाषा है, उसको हम आज की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, बस इतना सा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है नहीं, राइट। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, राइट। कि चित्त जो है वो जब विजडम की तरफ बढ़ जाता है, विजडम कहते हैं जब उसको अल्टीमेट ट्रुथ उसको समझ में आ जाता है, तो फिर वो कैवल्य की तरफ चल पड़ता है। जब उसे अल्टीमेट ट्रुथ, फिर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, उसको विजडम जब मिल जाती है, विजडम मतलब अल्टीमेट ट्रुथ, ट्रुथ का भी ट्रुथ, सच की भी सच्चाई। अच्छा, ओवरऑल सच की भी सच्चाई क्या है? सच की सच्चाई अगर आप उसको एक सेंटेंस में बोलना चाहें, सच की सच्चाई, कुछ भी दुनिया में सच हो रहा है वो क्यों हो रहा है? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इंटरनेट बनाया जा रहा है, एक सच चीज है, फॉर व्हाट? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। मेडिसिन्स एक सच है
किस लिए बनाई जा रही हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। पंखे बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। अभी दुनिया में बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ें हैं जिसको आप बोल सकते हो, यहाँ बोलने से कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? ये बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। तो ट्रुथ की भी ट्रुथ क्या चीज़ है? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। इसको कॉपी पे लिख लीजिए, ट्रुथ ऑफ द ट्रुथ्स, ट्रुथ ऑफ द ट्रुथ्स, सच का भी सच। ट्रुथ ऑफ द ट्रुथ इज बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी सच हो रहा है, जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि हाँ ये हो रही है चीज़ दुनिया में, है नहीं? दुनिया में सड़कें बनाई जा रही हैं, दुनिया में पुल बनाए जा रहे हैं, दुनिया में जो है वो एयर स्पेसेस क्रिएट की जा रही हैं, दुनिया में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, वो सब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। ये सारा किसके लिए हो रहा है? ये सब सच है, हो रहा है। अब इन सब सच को क्यों हो रहा है ये सारा सच? क्योंकि इसको एक अल्टीमेट सच चाहिए। इसको अल्टीमेट सच क्या है? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। तो ट्रुथ ऑफ द ट्रुथ्स इज बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, विच इन टर्न, विच कॉमा लिख लीजिए, विच कॉमा इन टर्न कॉमा called in other word as, called in other word WORD, दुनिया वाले नहीं, हाँ, है नहीं, दूसरे शब्द में इसको क्या कहते हैं? विजडम, विजडम। राइट। जो लोग हिंदी लिख सकते हो या ट्रांसलिट्रेशन फॉर्म लिख सकते हो, तो विवेक, विजडम इज विवेक, ज्ञान, है नहीं, तदा विवेक निम्नम। जिनको विवेक मिल जाता है उनका चित्त कैवल्य की तरफ चल पड़ता है। नहीं, इंग्लिश में, मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करके दे दूंगा आपको, या आप लोग खुद कर लीजिएगा इसको। मैं तो असल में जब स्लाइड बनाता हूँ ना, तो मुझे उस वक्त, अब मैं अपने बारे में आपसे कह रहा हूँ और कोई बड़ाई के सेंस में नहीं कह रहा ना, मतलब 5 लैंग्वेजेस आती हैं मुझको। अब 5 लैंग्वेजेस में से भी लिखते पे, स्लाइड बनाते पे या पेज पे लिखते पे जो लैंग्वेज सामने आई वो उसमें पहले तो लिख दिया। ऐसी बनता है ना, आप जब रफ स्केच बनाते हो, कोई डिज़ाइन बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल घर का डिज़ाइन बनाओगे, स्टेडियम का डिज़ाइन बनाओगे, तो जो रफ आपके दिमाग में हो जाएगा वो आप डाल दोगे। फिर उसको रिफाइंड जब करने बैठोगे तो फिर रिफाइंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे कि उसको इस्तेमाल कौन लोग करेंगे। तो फिर मुझे आप लोग नज़र आते हैं, या जनरल ऑडियंस जो हिंदुस्तान की, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो लोग नज़र आते हैं। तो उनको क्या क्या लैंग्वेज आती हैं, तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो फिर उसको लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। तो उसमें जो लैंग्वेज सबसे पहले आ जाती है, जैसे अभी हिंदी आ गई तो हिंदी, अब हिंदी रह गई इसमें। अब ये मेरी गलती है, मुझे सोचना चाहिए था यार, मतलब मास्टर्स के लोग हैं, इनकी अंग्रेज़ी रिक्वायरमेंट है तो इनको अंग्रेज़ी में होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग लिख सकते हो तो लिख लेना, नहीं तो मैं ट्रांसलेट करके भेज दूंगा आपको, ठीक है, राइट। तो हम लोग बात करेंगे इस वक्त कैवल्य के ऊपर कि व्हाट इज़ कैवल्य, व्हाट इज़ मोक्ष, व्हाट इज़ द अल्टीमेट वांट ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान होने के नाते जेंडर डजेंट मैटर एट ऑल। एक इंसान होने के नाते उसको अंदर से चाहिए क्या है, राइट। फिर मैं कह रहा हूं कि पुरानी भाषा है, टर्म पुराना होगा, संस्कृत में होगा, उसको हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी है, बस इतनी सी बात है, राइट। ये
अब अलग अलग तरह से हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं, है नी, कि ऑलमाइटी गॉड ने जो है वो योग के प्रिंसिपल्स पूरे ब्रह्मांड में दे रखे हैं, पूरे यूनिवर्स में दे रखे हैं, मिल्की वे में दे रखे हैं, और इंसानों की सोसाइटी के लिए भी दे रखे हैं। सारे योग के ऊपर सब डिपेंडेंट हैं, राइट। इसी को इंसानों को अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है, बाकियों को, ह्यूमंस के अलावा किसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना, क्योंकि वो सब मजबूर हैं, वो सब मजबूर पैदा हुए हैं। आप मजबूर नहीं पैदा हुए, इंसान मजबूर नहीं पैदा हुआ है। इंसान के पास फ्री विल है, वो जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे। हाँ, रिजल्ट पाने में मजबूर है, रिजल्ट पाने में मजबूर है। गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगा, ऐसा, राइट। 70% क्लासेस करेगा तो 70% अटेंडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 10% क्लासेस करे और 70% उसको अटेंडेंस मिल जाए, ये मुश्किल काम, राइट। ओके फाइन। तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। सबसे पहला जो पुरानी भाषा, सत्य स्वरूप चाहिए उसको, राइट। सबसे पहला एवर लिविंग स्टेटस ऑफ लाइफ, ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ना हो, उसको हर इंसान को चाहिए। इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ। साइंस की भाषा में इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन, साइकोलॉजी कहती है प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ। हर इंसान चाहता है कि वो डिस्ट्रॉय ना हो, खत्म ना हो, यानी इसीलिए मौत से भागता है, डरता है, राइट। क्योंकि हर किसी के अंदर, मेरे दिल में भी ख्वाहिश है, आपके दिल, मैंने कहा ना, आपको अपने दिल की गहराई टटोलनी पड़ेगी कि क्या आपको सच में यही चाहिए। तो ये दुनिया के हर इंसान को ये चाहिए। क्या चाहिए उसको? एवर लाइफ, फुल ऑन, उसको लाइफ चाहिए हमेशा, जो कभी खत्म ना होने वाली है, राइट। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि डिजायर टू लिव इज इटर्नल, है नी। और ये शुरू से ऐसा ही है। वो कह रहे हैं कोई भी जानदार भी मरना नहीं चाहता, कोई भी जानदार मरना नहीं चाहता। अमीबा से लेकर के और बड़े से बड़ा डायनासोर, खत्म कोई नहीं होना चाह रहा। प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ सबके साथ चिपका हुआ है, इनहेरेंट है, वो हमारे अंदर भी है। हम बाकियों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात इस वक्त कर रहे हैं, राइट। अब इंसान जो है वो हर वक्त तो रह नहीं सकता। अब बड़ी दिक्कत आई इंसान के साथ। देखिए, इंसान ने, जब मैं 70,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी, आपको भी, आगे आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा, मतलब हम लोग को तो बड़ी फैसिलिटी और बड़ी नॉलेज, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो समाज में बस यूं ही प्रैक्टिस हो रही है और हमें समझ में भी नहीं आता कैसे, हमने, मतलब हम सोचते भी नहीं उनके बारे में, और वो चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेफ खाना आपको मिल रहा है, कभी हमने सोचा भी नहीं। जो फूड के साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि पता नहीं कितने लाखों लोग सेफ खाने को ढूंढने में ख़त्म हो गए होंगे। भाई आप 70,000 साल पहले, अब इंसान को नहीं पता ना उसको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो ढूंढा होगा ना उस ज़माने के लोगों ने, बहुत सा नहीं ढूंढा होगा, आज तक ढूंढ रहे हैं, रिसर्चेज हो रही है ना न्यूट्रिशन के ऊपर। ये तरह तरह के इतने बहुत सारे होटल, इतने बहुत सारे शेफ्स ऐसी थोड़ी बन रहे हैं, लाखों रुपए के कोर्सेज ऐसे थोड़ी चल रहे हैं, स्टूडेंट्स उसमें थोड़ी एडमिशन ले रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं तब भी तो, और ये रिसर्चेज शुरू से होती आएंगी, राइट। अभी हमारे पास इतना सेफ खाना आ गया है, मतलब इतने तरह तरह का खाना आ गया है और इतनी क्वांटिटी में सेफ आ गया है कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमने कहीं जहर तो नहीं खा रहे। लेकिन एक ज़माना वो भी होगा जब इंसानों को सोचना होता होगा कि ये कहीं जहर तो नहीं है,
इससे कहीं मर तो नहीं जाएगा कोई? होता होगा ना ऐसा, पॉसिबल है, कॉमन सेंस बेस्ड बात है, राइट? इसके जो न्यूट्रिशन के साइंटिस्ट वो कहते हैं लाखों, पता नहीं कितने लाखों लोग मर गए होंगे इस चक्कर में कि हम तक सेफ खाना आज पहुंच गया है। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, आप नाम जानते हैं उनका, गैलीलियो। गैलीलियो को जहर का प्याला पिला दिया गया, किस बात के ऊपर? कि उसने कहा कि नहीं, ये धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज नहीं घूमता। लाखों हजारों सालों से यही मान्यता प्राप्त थी, सब सारे धर्म, क्या धर्म और क्या धर्म, सब, कि सब सूरज चक्कर काटता है और अर्थ स्टेशनरी है। गैलीलियो ने पहली बार एक लंबी दूरबीन बनाई और उसने पहली बार उसने दिखाया लोगों को। उस जमाने में धार्मिक लोगों का बहुत प्रचंड वो थी, हाँ, बोलबाला था। उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं उसको, फतवा जारी कर दिया, है नहीं, या तो जहर का प्याला पीना पड़ेगा और या ये बात पलटनी पड़ेगी, क्योंकि वो बात जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध थी। उसने कहा कि मैं अपनी नंगी आंखों से देख रहा हूं, ये तुम भी देख लो, मैं अपनी आंखों से कैसे सच को झुटला दूं? तुम्हें जहर का प्याला पिलाना है तो पिला दो। उसके स्टूडेंट्स ने, कई स्टूडेंट्स ने कहा, अरे सर आप जैसा फिर साइंटिस्ट नहीं मिलेगा, फिर ये होगा वो होगा। उसने नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसने जहर का प्याला पी लिया, राइट? तो ऐसे कितने लोग होते हैं जो सच के लिए मर जाते हैं, जान दे देते हैं, है नहीं? रिसेंट में आप और हम खूब नाम लेते हैं, बोस सर का नाम लेते हैं, भगत सिंह सर का नाम लेते हैं, और कितने लोगों का सच के लिए जान दे दी उन्होंने, राइट? तो ऐसा हमेशा से होता चला आया है, आगे भी हमेशा होता चला रहेगा ऐसा, राइट? हर इंसान जो है वो उसको कहीं ना कहीं मरना होता है। अब इंसान ने ये सोचा कि यार ये तो बड़ा चक्कर की बात है और मरना चाहता नहीं हूँ मैं, इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, वो कितने लोग हैं उनकी बात छोड़ दो। जैसे सचिन सर ने 15 साल में टेस्ट क्रिकेट खेल लिया, अब कोई कहे कि 15 साल में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो छोड़ दो यार उनकी बात, बाकियों की बात करो। हाँ, 18 साल से कम नीचे नहीं आ सकते, ऐसे ही है ना, राइट? सुसाइड वालों को भी मैंने बताया ना आपको, उनको थोड़ी देर दूर दौड़ा दो 400 मीटर और थोड़ा उनसे कहो सांस तेज़ तेज़ लेने लगो और 5 मिनट बाद लेना फिर सुसाइड करना, तो कोई नहीं करता। फिर क्यों नहीं करता? क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स आ जाते हैं अंदर, फिर वो खुश हो जाता है, फिर डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, राइट? तो अभी बात ये हो रही है कि कोई इंसान मरना नहीं चाहता, तो लेकिन मर रहे हैं सब फिजिकली। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि वो बाद में उनको अफसोस होता है, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अब इंसानों ने ये सोचा कि इसका तरीका क्या है कि मैं हमेशा जिंदा रह लूँ। सोचना पड़ेगा ना उन लोगों को, राइट? तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, बहुत ही खूबसूरत आइडिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी औलाद हो जाए तो मेरा नाम हमेशा रहेगा। मैं आपको कह रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट है, समझने की ज़रूरत है। आज के दौर में हमें समझ में नहीं आता। सभी को हो रही हैं औलादें, तो यार हो रही हैं तो हो रही हैं औलादें, क्या वो है? नहीं, औलाद होने का मकसद क्या है ये अर्ली ह्यूमन से पूछो या उन साइंटिस्टों से पूछो जो लोग काम करते हैं इस पे, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड पे, राइट? तो वो कहते हैं कि साहब औलादें इसलिए चाहिए थी या चाहिए हैं कि मेरा नाम हो सके। सुना होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना। पहले ये ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया है, राइट? तो इंसानों ने सोचा कि यार औलादें होंगी तो मेरा नाम चलेगा, मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा, उन औलादों के ज़रिए से मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा, राइट? यहाँ तक जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक आते आते इंसानों ने एक बात और सीख ली कि हमने गलत सोचा था। औलादों से नाम नहीं चलता, औलादों से नाम बिगड़ता भी तो है, नहीं? नाम बिगड़ता भी तो है। अच्छा, औलादें आपस में लड़ भी तो जाती हैं, औलादें उल्टे हमें ही जो मार देती हैं। मतलब यहाँ तक आते आते इंसानों ने ये भी सीख लिया साथ में। मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, शुरू से लेकर के चल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट वर्ड्स के अंदर। शुरू में ये सोचा कि जीवन कैसे जिया जाएगा, हमेशा हमेशा नाम कैसे रह जाए,
तो उसने एक वे आउट निकाला कि भाई बच्चे होंगे, औलादें होंगी, तो मेरा नाम इनके ज़रिए से हमेशा रहेगा। चलता रहा कहानी 50,000 साल, 40,000 साल, 30,000 साल, 10,000 साल। लेकिन 10,000 साल में आज की डेट में आ करके अगर आप सोशोलॉजी की फील्ड थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं, चाइल्ड बियरिंग प्रैक्टिसेस इन ह्यूमंस, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज इंसानों ने ये भी सीख लिया कि हमारी औलादें जो हमने ही पैदा करी हैं वो हमारी ही तो दुश्मन हो गई हैं। आए दिन खबरें मिलती रहती हैं, औलादों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, औलादों ने अपने माँ बाप को मार दिया, माँ बाप ने जो है अपनी औलादों को मार दिया, दो भाइयों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को मार दिया। कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, ये सारी भी खबरें सुन रहे हैं। अच्छा, असल बात क्या थी? इंसान को तो रहना था, सत्य स्वरूप, एवर लाइफ थी इंसान के साथ, लेकिन किस चीज़ में थी? कैवल्य है ना, ये कैवल्य का एक पार्ट है। किस चीज़ में थी एवर लाइफ? इससे पहले वाली वर्स थी ना आपके पास एक अभी योग सूत्र की, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, है नहीं? काहे में लाइफ थी? विजडम में। यस, विवेक में लाइफ थी। विजडम मतलब सच का सच, मतलब बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। अगर इंसान ने औलाद क्रिएट करने की प्रैक्टिस ना की होती बल्कि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड की प्रैक्टिस करता, योग ये कह रहा है। अब देखो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। योग क्या कह रहा है? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के बन के रहो, कयामत तक तुम्हारा नाम चलेगा, तुम कयामत तक जिंदा रहोगे। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है नहीं? योग में ही हम बात करेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण औलादों से जाने जा रहे हैं या जगत के हित के होने के कारण जाने जा रहे हैं? उनका नाम औलादों से पुकारा जा रहा है आज, या जगत के हित, वर्ल्ड के बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर कहते हैं इसको, जो बेनिफिशियल टू ऑल मैनकाइंड होता है उसे बेनिफैक्टर कहते हैं। BENEFACTOR, बेनिफैक्टर, राइट? तो अब ऐसी पर्सनैलिटीज आपकी सोसाइटी में और ऐसी सारी सोसाइटीज में मौजूद हैं, राइट, जिन्होंने जिंदगी भर बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड किया और क़यामत तक उनका नाम है। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा, उनकी तो कोई औलाद नहीं है, क़यामत तक का नाम है ना उनका। एवर लिविंग लाइफ उनको मिल गई, करोड़ों के दिलों में जिंदा है वो, आज भी जिंदा है, जैसे पहले जिंदा थी ऐसे आज भी जिंदा है। फ़र्क इतना है फिजिकल बॉडी नहीं है उनकी, राइट? ऐसे किसी का भी नाम ले लो आप, अपनी सोसाइटी में किसी का भी नाम ले लो, ऐसे किसी का जिनको योगी माना जाता है, मैं तो उनकी नाम ले रहा हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान, गौतम बुद्धा, महावीर, आप नाम लेते रहो ऐसे इंडियन सोसाइटी के, गुरु नानक जी, नाम लेते रहो इंडियन कल्चर के। ये सारे वो हैं जिनको औलादों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, फैमिली ट्री के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन करोड़ों खरबों लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं वो, आज भी जिंदा हैं, राइट? तो योग ने एक रास्ता बताया था विजडम का, विवेक ज्ञान का, ट्रुथ ऑफ द ट्रुथ्स का, बेनिफिशियल टू ऑल मैनकाइंड के बन के रहो, कयामत तक हमेशा तुम्हारा नाम चलेगा। इंसानों ने अपनी तरफ से एक सोचा कि हमेशा कैसे रहेगा मेरा नाम, तो औलादों से रहेगा। तो 10,000 20,000 साल में उसने समझ लिया कि यार हाँ, मतलब मैंने लफड़ा क्रिएट कर दिया, ये लफड़ा क्रिएट हो गया, राइट? तो सत्य स्वरूप इंसान को चाहिए है, कैसे मिलेगा? तो ऐसे मिलेगा। योग ये कहता है कि ऐसे मिलेगा, वो भी इसमें आएंगे। देखिए, बेनिफिशियल टू ऑल मैनकाइंड का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक वक्त का भूखा आपके दरवाजे पे आया, आपने उसको एक वक्त का खाना दे दिया ना, है, लेकिन वो बहुत ही ऐसा ही है जैसे धूल का कोई एक कण के बराबर। और एक आदमी है, उसने कोरोना की दवाई इजाद कर दी। अभी वो खेल की बात नहीं कर रहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं फिर,
लेकिन अगर किसी ने इजाद कर दी और उससे करोड़ों खरबों लोगों को फायदा हो गया, ऐसे कितने साइंटिस्ट हैं। कुछ साइंटिस्ट थे वो दुनिया में पैदा हुए, उन्होंने जो है वो एंटी ग्रेविटी लॉज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया और इंसानियत को हवा में उड़ा दिया, जहाज से, रॉकेट लॉन्चर से, वो स्पेस में जाने लग गए, राइट। तो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ वो आपके देश तक सीमित रह जाए, आपकी कम्युनिटी तक सीमित रह जाए, आपके मोहल्ले परिवार वालों के लिए सीमित रह जाए, तो वो बेनिफिशियल टू ऑल मैनकाइंड नहीं है फिर वो चीज़। और सबके लिए ओपन होनी चाहिए वो चीज़, सब उसको ले भी लें, राइट। तो सत्य स्वरूप एवर लिविंग लाइफ, हमेशा जिंदगी पाना, रहना, जिंदा रहना, ये हर इंसान को चाहिए। यहां तक ठीक है। योग क्या कहता है? योग कहता है बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के बन के रहो, हमेशा नाम रहेगा। समाज में नाम दिखाई देते हैं हमको, बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं, राइट। इंसानों की अकल ने, सबने मिल करके सोचा, क्या सोचा? एक तरीका और सोचा उन्होंने, लेकिन उस तरीके के बारे में अब रिवर्स ऑर्डर में चलने लग गए कि नहीं, प्रॉब्लम हो गई, ये तरीका नहीं। योग ने एक तरीका बताया, एक तरीका सेल्फ इंटरेस्ट का है और एक तरीका जो है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट का है, राइट। ये एक, इनके बारे में आप लोग जानते हो, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कहीं आधा घंटा बोर हो रहे हो तो युवाल नोआ हरारी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आज की डेट का, जब आप और मैं बैठे हैं इस वक्त, आज की डेट का ये मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट फेम्ड, जैसे विराट कोहली सर है ना क्रिकेट में, ऐसे ये हिस्ट्री की फील्ड में जो है वो युवाल नोआ हरारी है, राइट। और हिस्ट्री में इन्होंने मतलब ज़बरदस्त काम किया। इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि इंसान ने कैसे स्ट्रगल किया है न्यूट्रिशन के लिए, क्या हिस्ट्री है ना वो सारी चीज़ें, राइट। ओके फाइन। देन चित्त पदार्थ, वो चाहता है कि मैं जहां पे हाथ डालूं उसके बारे में मुझे पूरी बात पता चल जाए। एक एक चीज को लेके खुद सोचते रहना, क्या आप ऐसा चाहते हो या नहीं चाहते हो? योगिक साइंस की एक एक बात आपको पता चल जाए, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जेआरएफ कैसे क्वालिफाई होगा उसकी सारी सीक्रेट्स पता चल जाए मुझको। और एक कदम और आगे भी जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा लिमिट क्रॉस करके, कि पेपर और पता चल जाए, है या नहीं है ये चीज? गेनिंग होल इंसाइट ऑफ मैटर्स, है ना। हर इंसान की ख्वाहिश है ये। अब उस जमाने में इस ख्वाहिश को कैवल्य के नाम से कह देते हैं, मोक्ष के नाम से कह देते हैं। बीच में इतना गैप आ गया, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, साइंस वर्सेस रिलीजन, जहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लोग इस पुरानी भाषा से कट गए, राइट। यानी कि आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए हैं, सारी चीज़ों की इंसाइट चाहिए और फुल इंसाइट चाहिए, आधी अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए आपको। मैं कह रहा हूं चाहत की बात, करते क्या हो उसके लिए वो एक अलग मैटर है। उसके लिए आप करते क्या हो, प्रैक्टिसेस क्या हैं आपकी, भाई किसी की आधी अधूरी होंगी, किसी की हाफ हार्टेड होंगी, राइट। कोई बहुत जल्दबाजी में चाह रहा होगा सीख लूँ मैं चीज़ों को, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हर इंसान चाहता है कि जो चीज़ भी मेरे से रिलेटेड हो उसकी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। भाई मार्केट में इतना सर्वे करता है ना, वो 10,000 रुपये उसके पास हैं जेब में, उसे मालूम है 10,000 रुपये हैं, अब मार्केट में सर्वे करता फिर रहा है, मेहनत कर रहा है, 5 घंटे 6 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसके पास इंसाइट नहीं है ना। चाह रहा है वो इंसाइट हो जाए मुझको, जिन चीज़ों को मुझे ख़रीदना है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा देर तक चलेगी, किसकी गारंटी वारंटी ज़्यादा है, ऐसे ही है ना सारी चीज़ें। कौन से सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस ज़्यादा अच्छी है, वहाँ से जाके लूँगा मैं, राइट। तो ये कैवल्य का एक और पॉइंट हमारा, गेन कंप्लीट इंसाइट ऑफ ऑल नॉलेज। Insightfulness is the ability to perceive, understand and gain a deep awareness of situations. ये सारी चीज़ें हमें चाहिए।
हम किस सिचुएशन में हैं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए, है नहीं? उसका क्या, मैं ये काम करूंगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसकी इंसाइट आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको, हर इंसान को चाहिए। दूसरा, अनब्रोकन एंड परफेक्ट हैप्पीनेस चाहिए उसको, हर इंसान को चाहिए। अभी खुशी कैसे मिलती है आपको? मिली, आप जो है वो एक कोई पोस्टर ढूंढ रहे थे और वो पोस्टर आपको कहीं से मिल गया, आपके किसी दोस्त ने गिफ्ट में ला के दे दिया, या कहीं आपको मिल गया, दिख गया सड़क के किनारे, आपने उसको टक से खरीदा, बड़े खुश, ला के आपने टांग भी लिया, बहुत खुशी रही। कितने दिन रहेगी वो खुशी? 10 दिन, 15 दिन। साइंस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक इंसान कमरे के अंदर घुसता है तो उसको वो पोस्टर नज़र आता है, या घर में घुसता है तो उसे वो गाड़ी खड़ी नज़र आती है। 40 दिन के बाद उसे वो पोस्टर दिखना भी बंद हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो पोस्टर है भी वहाँ पे कि नहीं है, जब तक कि किसी से कोई बात ना कर रहा हो। कोई दोस्त आया, उससे बात करते करते उसको ध्यान आ गया तो उसने देखा उधर किधर, अच्छा ऐसे ही है ना, राइट। तो अभी ब्रोकन हैप्पीनेस है, मिल रही है ना आपको, ब्रोकन हैप्पीनेस मिल रही है, राइट। कोई भी चीज़ ले आइए, नया कपड़ा ले आए, कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पहना आपने, खूब सारा पहना, उसके बाद वो अलमारी में रखा हुआ है, रखा है, पहनूंगा पहनूंगी, रखा हुआ है, देख भी नहीं रहे उसकी तरफ, बेचारे की तरह, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, सिसक रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, राइट। तो आपको अनहैप्पीनेस नहीं चाहिए। कोई इंसान है ऐसा पैदा हुआ आज तक जिसको खुशी चाहिए नहीं है? हाँ, अब किसी किसी इंसान की ईगो उखड़ सकती है, होगा नहीं सर मैं हूँ ना, क्योंकि उसे, कुछ लोग होते हैं, साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिटी, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिटी, वो सारे ग्रुप में सबसे अलग खड़ा होना चाहता है। तो ऐसा कोई खड़ा हो सकता है आप में से, हाँ सर मैं हूँ जिसको खुशी नहीं चाहिए। अगर कोई कहे ना तो उसको बराबर वाला उसको एक थप्पड़ लगाए, खुशी नहीं चाहिए तो दुख में रह ले, पकड़ो, ठीक है, ओके फाइन। राइट, मुक्त स्वरूप, कोई डिफिकल्टी नहीं चाहिए मुझे, आसानी से योगिक साइंस समझ में आ जाए, आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, आसानी से इंडियन क्रिकेट टीम में मैं चला जाऊं, आसानी से मैं वर्ल्ड फेम फिजिकल एजुकेटर बन जाऊं। किसकी ख्वाहिश नहीं है? सबकी है। आसानी से मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊं, आसानी से सक्सेसफुल, है नहीं, एलॉन मस्क बन जाऊं, किसकी ख्वाहिश नहीं है यार, राइट। मुक्त बिल्कुल, लेकिन इंसान रह सकता है क्या, है क्या? नहीं, आपका स्ट्रगल बता रहा है, मेरा स्ट्रगल बता रहा है कि नहीं रह सकते। ये स्लाइड्स को क्रिएटिवली बनाने के लिए घंटों बैठना पड़ता है, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ले जाना आसान काम है। जिसको कोई कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है, उसको आपको शुरू से और एंड तक ले जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत क्रिएटिवली चीज़ों को क्रिएट करना होगा, जिसको आप लेसन प्लान बोलते हैं। यही लेसन प्लान का एक फॉर्म है ना, राइट। तो आपको मुक्त स्वरूप चाहिए, कैसे मिलेगा? विवेक ज्ञान, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, कैवल्य की तरफ चित्त, फ्रीड फ्रॉम ऑल डिफिकल्टीज, आपको मिल नहीं सकता जब तक कि आप बेनिफिशियल टू ऑल मैनकाइंड के होकर के नहीं रहोगे। जितना ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट पे ज़िंदगी गुजारोगे उतना परेशान रहोगे। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, नहीं तो नेट पे आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। यूएसए मोस्ट सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट है अर्थ का, और मोस्ट मनी होल्डर भी है। दुनिया की बड़ी दौलत का पोर्शन उनके पास है, अमेरिका के पास। ऑन एन एवरेज 5 से 7 स्लीपिंग पिल्स खाते हैं अमेरिकन्स। क्यों खा रहे हैं?
दुनिया की सारी पावर वहाँ है, सुपर पावरशिप आपके पास है, डिक्टेटरशिप आपकी चल रही है, पैसा सबसे ज़्यादा आपके लोगों के पास है, सब कुछ तो है आपके पास, फिर क्या चाहिए आपको? नहीं, अंदर से कहीं परेशान है, जिसको कहते हैं ना शांति नहीं मिल रही उनको, सुख नहीं मिल रहा, चैन नहीं आ रहा उनके दिल को। 5 से 7 आप लोग कोई खा लो ना, खाना नहीं खा लो तो सुबह पता नहीं उठो नहीं उठो, 5 से 7 स्लीपिंग पिल्स एवरेज है ये, यानी कि कोई 14 भी खा रहा होगा और कोई 1 भी खा रहा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं खा रहे होंगे, वो मस्त होंगे, वो शायद विवेक ज्ञान पे चल रहे होंगे, वो नहीं खा रहे होंगे। हाँ हाँ, सीधी सी बात है। तो बेनिफिशियल टू ऑल मैनकाइंड के बन के नहीं रहोगे तो हमेशा डिफिकल्टी में जिंदगी रहेगी, चाहे पैसा इज नॉट ए रेमेडी। हमारे अखंड योग में एक साहब आते हैं, बहुत धनाढ़े बिजनेसमैन है, धनाढ़े समझते ना हम लोग, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, राइट, बहुत धनाढ़े हैं वो, अलीगढ़ में टक्कर पे उनके बहुत कम लोगों में से हैं, राइट। वो एक दिन मुझे अकेले में हाँ ले गए, तारिक भाई बात तो सब कुछ सही है यार, ये बताओ दिल को चैन कैसे आएगा? अब मैंने बताया, बहुत सारी बातें बताई मैंने उनको, कहा तिजोरी तो खोल दो ज़रा, ये हड़प करके मत रखो, अलीगढ़ में 2.25 लाख लोग भूखे सो रहे हैं, आपका एक दिन का एक दिन की उनकी इनकम जो है वो 2.25 लाख लोगों का पेट भर सकती है रात का, राइट। चैन आ जाएगा आपको, लेकिन ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है। लोग जिसको सेल्फ इंटरेस्ट की आदत पड़ गई हो, जिस शेर को इंसान का खून लग गया हो, तो उस शेर को समझाना फिर बड़ा मुश्किल काम है ना। भाई सब्जी खा ले तू, फिर नहीं खाएगा ना वो सब्जी, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपको जो है वो मुक्त स्वरूप जीवन, परेशानियों से बिल्कुल हटा हुआ जीवन आपको अगर चाहिए, और इसी दुनिया में मिलने वाली चीज़ है ये सारी, मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये योग के विरुद्ध कोई षड्यंत्र हुआ जिसमें ये सिखा दिया गया ये तो मरने के बाद की बातों के बारे में हो रहा है ना, ये तो सब यहीं का हो रहा है यार। आप देखो, आपको चाहिए ना अभी इसी जीवन में, सब कुछ इसी जीवन में तो चाहिए हमको, ये मरने के बाद की कहाँ बात आ गई इसमें, बस। लेकिन समझा दिया लोगों ने। अच्छा, हम भी अनाड़ी लोग, हमें क्या समझ में आता है, हाँ ठीक है भाई होती होगी मरने के बाद की। यूथ को समझ में नहीं आया, यूथ ने कहा बट रख लो तुम अपने अंदर दबा के इसको, हमें नहीं चाहिए, हम अपना जीवन खुद गुजार लेंगे। अब यूथ अनगाइडेड, पूरी दुनिया में अनगाइडेड, अब वो जीवन तलाशने के चक्कर में है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है, आप सब लोग कोशिश कर रहे हो, और आप ही नहीं कर रहे हो, पूरी दुनिया में कर रहे हैं, और सब परेशान है, मुक्त स्वरूप नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वो बेनिफिशियल टू ऑल मैनकाइंड, कलेक्टिव इंटरेस्ट वाला साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पा रही, वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। राइट, ईश स्वरूप, किसी दूसरे के सामने झुकना ना पड़े मुझको, राइट और रॉन्ग। दूसरों के एहसान तले जीवन गुजारना है। अगर किसी भी इंसान से पूछो जो नॉर्मल माइंड का, नॉर्मल, आप लोग तो ब्रिलियंट हो यार, मास्टर्स तक आ गए, 2nd सेमेस्टर तक, नॉर्मल इंसान, चाहे वो अनलेटर्ड ही क्यों ना हो, पढ़ना लिखना नहीं आता उसको, लेकिन नॉर्मल हो, कॉमन सेंस बेस्ड इंसान हो, आप उससे पूछो क्या दूसरों के एहसान तले रहना चाहते हो? आपको क्या लगता है क्या जवाब देगा वो? असल में वो आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप अपना ही जवाब दे रहे हो, आप अपनी जवाब दे रहे हो ना, राइट। हर इंसान चाहता है कि किसी दूसरे के सामने ना झुके, झुकना ना पड़े उसको, इतना सफिशिएंट हो जाए कि वो खुद अपने सारे काम कर पाए, इतना सफिशिएंट हो जाए। लेकिन फिर वो चारों तरफ अपने सिस्टम को देखता है, सिस्टम है सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड, मैकियावेली आइडियोलॉजी का, तो फिर उसका दिमाग उसको सिखाता है कि अब तुम ही पागल हो क्या समाज में, तो ऐसे कर लो, तो ऐसे कर लो, तो ऐसे कर लो। फिर वो इसको कहते हैं क्वाइगमायर, अंग्रेजी में क्वाइगमायर एक वर्ड होता है, COIGMIRE,
मतलब गहरी से गहरी, बुरी से बुरी दलदल, उसे कहते हैं क्वाइगमायर, COIGMIRE, क्वाइगमायर। मतलब खतरनाक से खतरनाक जो दलदल होती है। दलदल तो समझते हैं हम लोग, आप जितने हाथ पैर मारोगे उतने गहरे जाते जाओगे। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? कि जितना सरफेस एरिया बढ़ा सको अपना, मतलब लेट जाओ उसके ऊपर और हाथ पैर हिलाना नहीं, बिल्कुल पड़े रहो। अब पड़े रहो, 2 दिन पड़े रहो, 5 दिन पड़े रहो, जिंदा तो रहोगे कम से कम। हो सकता है कोई देख ले, निकाल के ले जाए तुम्हें। अगर हाथ पैर चलाते रहोगे और निकलने की कोशिश करोगे तो और नीचे गहरे जाते जाओगे, राइट। सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड सोसाइटी, मैकियावेली आइडियोलॉजी बेस्ड सोसाइटी में इंसान जितने ज़्यादा हाथ पैर मारता जाता है वो उतना ज़्यादा और गहरे दलदल में घुसता चला जाता है, घुसता चला जाता है। करना क्या है उसको? थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा विजन ब्रॉड करे, चारों तरफ देखने की, समझने की कोशिश करे कि हो क्या रहा है। और उसके पास, आप जैसे लोग, अगर उसके पास कहीं योगिक प्रिंसिपल्स कहीं से उसने सुने हैं और समझ लिए हैं उसने, तो फिर वो उस रास्ते से निकल भी जाएगा, उस दलदल से निकल भी लेगा। वरना इस दलदल से निकलना जो मैकियावेली ने प्रोड्यूस कर दी है दुनिया में, मतलब बिना योगिक प्रिंसिपल्स को जाने समझे बगैर निकलने का रास्ता कहीं है नहीं। इधर से घुसोगे कहीं और फंस जाओगे। अब देखो अभी बांग्लादेश में क्या किया पब्लिक ने उखाड़ दिया ना सब कुछ। नाराज़ हो गई पब्लिक, हो जाती है, यहाँ भी हो जाएगी और पूरी दुनिया में होगी। अभी आप देखिएगा अगले 20, 25, 30 सालों में, राइट। उखाड़ दिया उन्होंने, क्या हुआ? ठीक है, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था वो चला गया कहीं और, फिर वो उसी में उलझ गए, क्वाइगमायर में। जिन्होंने हत्याया था वो कहाँ गए? अब देखो ना, मैं हर हफ्ते उनकी रिपोर्ट देखता हूँ, वही हरकतें कर रहे हैं जो वो कर रही थी बेचारी, वो जो इंग्लैंड में बैठी हुई है, क्योंकि वो दलदल ही ऐसी है। अच्छा, इनको चाहिए वे आउट। वो बिल्कुल मतलब सही हरकत नहीं करी थी उन्होंने, लेकिन इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो करे क्या? आप करते हो ना स्ट्राइक, गेट बंद करते हो ना, सड़कें बंद करते हैं ना लोग। भाई मास लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, नेशनल लेवल की सड़कें बंद हो जाती हैं ना, ट्रेनें बंद हो जाती हैं ना, वही हरकत तो ही थी, उसका एक्सट्रीम फॉर्म था वो बस। तो यही एक्सट्रीम फॉर्म फिर हो जाएगा अगर ज़्यादा परेशान किया हमको और आपको या किसी को भी, जनरल पब्लिक को, राइट। लेकिन दूसरा वे आउट है नहीं कलेक्टिव इंटरेस्ट का, योगिक प्रिंसिपल्स का, जिसकी वजह से उसी क्वैगमायर में फिर फंस जाते हैं। उखाड़ तो देते हैं उस सिस्टम को जिस सिस्टम से परेशान हुए थे, और ख़ुद उस सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 20-25 साल के बाद फिर कोई बांग्लादेश में खड़ा होगा, म्यांमार में कोई फिर खड़ा होगा, अफगानिस्तान में फिर कोई खड़ा होगा, अमेरिका के ख़िलाफ़ फिर कोई खड़ा होगा, रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिका खड़ा हुआ था किसी ज़माने में। तो ऐसी ठोका-पीटी चलती रहेगी, लेकिन सिस्टम वही रहेगा, मैकियावेली आइडियोलॉजी, राइट। इस सिस्टम से इंसान, मैं और आप सब, लिटरली सब लोग, मतलब वो जो हम चाहते हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहा हमको, आपको, किसी को भी नहीं मिल रहा, राइट। मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कैवल्य में। कैवल्य, ये कैवल्य का ही पार्ट है ना ये सारा, यानी कि आप चाहते ये हैं कि किसी के सामने आपको झुकना ना पड़े, जिसको कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं आपके घरों में, ऐसे काम ही क्यों करो यार दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। शर्मिंदा होकर होता क्या है? इंसान झुकता है ना दूसरे के सामने, उसकी ईगो हर्ट होती है ना सामने वाले की। मेरे एक्शन की वजह से मेरे माँ बाप की हो रही है, तो मना कर रहे हैं ना वो मुझको, आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, राइट। तो हर इंसान दुनिया का चाहता है कि सामने वाले के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, झुकना ना पड़े, कोई ऐसा लाइफ सिस्टम हो जाए। लेकिन वो लाइफ सिस्टम क्वैगमायर आज का जो है वो क्वैगमायर है, उसमें नहीं हो सकता। कैवल्य आपको मिल सकता है, और ये कैवल्य, मोक्ष, इसी दुनिया की चीज़ें यहीं मिलेंगी आपको। जो कोई ये कहता है मरने के बाद, तो वो धोखा दे रहा है आपको। मरने के बाद का सिस्टम ही नहीं है यार, वो होगा, देखा जाएगा। वो तो हमें यहाँ की ज़िंदगी तो ख़राब है, वहाँ जन्नत मिलेगी,
तो ऐसी जन्नत का क्या फ़ायदा कि यहाँ तो परेशान रह लिया, है नहीं? यहाँ भी सुख शांति से, और जैसे यहाँ रहोगे फिर वैसे मरने के बाद की ज़िंदगी को सोचना। भाई जैसा अभी का प्रेजेंट है वैसे ही तो फ्यूचर होगा ना। अगर प्रेजेंट में आप लगातार सीख रहे हो, हर मोमेंट प्रेजेंट में सीख रहे हो, तो आगे तो नॉलेज बढ़ जाएगी ना आपकी। तो फ्यूचर क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट का पार्ट होता है। पूरी जिंदगी यहाँ परेशान है, सिस्टम ऑफ लाइफ क्वाइगमायर का है, और सब ने धोखा दे रखा है अपने अपने को, वहाँ स्वर्ग मिल जाएगा, वहाँ जन्नत मिल जाएगी, इसलिए परेशान है। नहीं, कुछ नहीं होता। योग कहता है कि इस दुनिया की ज़िंदगी को भी अच्छा करो, और ये अच्छा चलाते 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 उसके लिए कोशिशें करते 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 जब एक एंड पॉइंट तुम्हारी फिजिकल बॉडी का आ जाएगा, आगे जो भी लाइफ तुमको मिल रही है वो भी यहाँ से अच्छी गई थी, वहाँ भी अच्छी जाएगी। यहाँ ख़राब गुजारी है, वहाँ भी ख़राब गुजार लेना। सिंपल सी बात है। तो कैवल्य मोक्ष के अंदर ये 5 चीज़ें हैं। हमेशा ज़िंदगी चाहिए है। उसका तरीक़ा इंसानों की अक़ल ने औलाद सोचा था, लेकिन वो बैकफायर कर गया। बैकफायर समझते हैं? हाँ, वो कट्टा उल्टा चल गया, है नहीं? दूसरी और सारी चीज़ें आपके पास थी। ईश स्वरूप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं, किसी भी इंसान को नहीं पसंद है, और झुकना भी नहीं चाहिए। आप इतने लेवल के फिजिकल एजुकेटर हो जाइए कि किसी के सामने झुकना ना पड़े आपको, और काम अपना पूरी ईमानदारी से कीजिए। क्लास फुल ऑन टाइम पे, बेनिफिशियल टू ऑल मैनकाइंड, बेनिफिशियल टू ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच में ऊपर नीचे नहीं, ये तो मेरे 4 बार पैर छूता है, ये 2 बार सलाम करता है, इसको नंबर ज़्यादा और इसकी अटेंडेंस कम। नहीं, सॉरी, नो। अगर ऐसा किया तो बहुत जल्दी ये उखड़ जाएंगे, और उखड़ करके फिर आपको ताक पे बिठा देंगे। तो ऐसा नहीं करिएगा, राइट? ऐसे रहेंगे तो अच्छे से और अच्छी डिलीवरी आप दीजिए स्टूडेंट्स को। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आएंगे पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत सारे, उसको आसान बनाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको 1 घंटा बोलना है तो 7-8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी घर के अंदर बैठ के, क्योंकि मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना। ऐਵੇਂ ही मत छोड़ दिएगा। हाँ, कोई मजबूरी हो जाए तो अलग बात है। कोई मजबूरी, जैसे बीमार हो गया मैं, अब मैं नहीं आ सकता, तो ठीक है, फिर धर्मेंद्र पढ़ाएगा, जैसा भी पढ़ा पाएगा। कोर्स भी ख़त्म होना है, लेकिन जब मैं आ जाऊँगा तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना है और कोर्स भी ख़त्म होना है। तो ये दोनों चीज़ें। तो आप फिज़िकल एजुकेटर, टीचर बनिए तो परफेक्ट, है नहीं? किसी के सामने आपको झुकना ना पड़े, ऐसे बनिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।